आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए टॉप 35 क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। इसमें से मैं कुछ फालतू फालतू भी क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आप जानते हैं कभी कभी बिहार बोर्ड फालतू फालतू काम कर देता है। तो आपको अगर थोड़ा सा पैटर्न मालूम रहेगा तो आप उस समय आंसर किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं किए तो दोस्तों रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी नया चीज पढ़ने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना पढ़े उतना ही इनफ है आप लोगों के लिए। और जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो गेस पेपर या फिर मॉडल पेपर पढ़ के अपना से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जिसको जिसको आंसर आता है वो लोग कमेंट के जरिए आंसर दे दीजिए, ताकि आप लोगों का भी इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोगों को मजा आएगा। तो आज मैं टॉप 35 क्वेश्चन करूंगा जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। बस आप लोग 4-5 क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा। इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग जेड एक्सिस इक्विपोटेंशियल इज अलोंग। तो यहाँ आपको पूछ रहा है अगर समरूप विद्युत क्षेत्र, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्स के अनुरूप है तो समविभव होगा, यानी कि इक्विपोटेंशियल इज अलोंग, वो किसके अलोंग होगा, ठीक है, किसके तरफ से होगा। तो दोस्तों फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक्स वाई तल यानी कि एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव आपका पूछता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। अपने क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवीकृत किया जाता है। जो जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनेगा मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सोल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज्ड बाई। आपको पूछ रहा ऑप्शन ए है लेंस द्वारा, बी है दर्पण द्वारा, सी है पोलराइज द्वारा एंड डी है आपका प्रिज्म द्वारा, ठीक है। तो सेकंड का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पोलराइड द्वारा, यानी कि पोलराइड राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ट्रांजिस्टर की धारा वृद्धि गुणांक अल्फा तथा बीटा के संबंध है। कभी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ लेता है। तो आपको पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा और बीटा फॉर अ ट्रांजिस्टर, जहां पर आपका दिया हुआ है अल्फा इतना है बीटा इतना है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कोई चीज चेंज नहीं करता, यही आपका अल्फा रहेगा, यही बीटा रहेगा और यही सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा और यही आपका जहां पर दिया हुआ रहेगा, बस आपको सिर्फ आंसर मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये सारा चीज दिया हुआ है, बस आपको सिंपली आंसर क्या लगा देना, ए अल्फा बराबर बीटा बाई 1 प्लस बीटा, ठीक है। आपको लगाना अल्फा बराबर बीटा बाई 1 प्लस बीटा। कभी भी इस तरह का पूछ दे तो अल्फा बराबर होगा बीटा बाई 1 प्लस बीटा, ठीक है। आप लोग को ऑपोजिट नहीं सोचना, बस सीधा सिंपल सा ये सोचना, और बी नहीं होगा आपका, ए राइट आंसर होगा। इसी तरह का सेम क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमा, ठीक है, फेनोमेना। तो निम्न में से कौन सा इस पर आधारित है, कौन सा घटना पर आधारित है आपका प्रकाश तंतु संचार, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है ए संपूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बी है प्रकीर्णन स्कैटरिंग, सी है विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन, डी है अपवर्तन रिफ्रैक्शन। तो फोर्थ का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है। प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आपका आधारित है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पी कोटि के जर्मेनियम अर्धचालक से मादित होता है। तो आपका यहाँ पर डैश है, तो पी कोटि यानी कि आप पी टाइप जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विथ, तो किसके साथ वो डॉप्ड क्या हुआ रहता है, यानी कि किसके साथ मादित होता है, मिला हुआ होता है, ठीक है। यही आपका मीनिंग निकलेगा। तो दोस्तों 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, आर्सेनिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पी कोटि जर्मेनियम के अर्धचालक आर्सेनिक से मादित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को कोण रखना होता है, यानी कि डैश कोण के अंतर्गत रखना पड़ता है। द गेट 3 इमेज ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड प्लेस 2 प्लेस मिरर एट एन एंगल ऑफ, ठीक है, थोड़ा मैं इसको जूमिंग कर लेता हूँ, एट एंगल ऑफ डैश। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को किस एंगल पर रखा जाता है, ये आपको पूछ रहा है। तो ए है 60 डिग्री, बी है 90 डिग्री, सी है 120 डिग्री एंड डी है 30 डिग्री। तो दोस्तों क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी 6 का आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री पर हम लोग जब रखेंगे इसको तो आपका जो है प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 वस्तु के 3 प्रतिबिंब बनेगा, इस तरह से रखेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन। आपको यहाँ पर पूछ रहा है किसी वस्तु की आवेश यानी कि सबसे कम मात्रा उससे भी कम नहीं हो सकती है, सबसे कम मात्रा क्या है यही आपको पूछ रहा है। तो ए है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम लोग सी से भी डिनोट करते हैं कूलम को, एंड बी है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, सी है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 एंड डी है 1 कूलम से, ठीक है। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। इससे कम आप नहीं कर सकते, आपको मिनिमम वैल्यू चार्ज का यही है, इससे कम कीजिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मटेरियल ऑफ मेकिंग कनेक्टिंग वायर्स। ये कोरोना वायरस नहीं है, यहाँ पर वायर्स है, ठीक है। तो दोस्तों 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी तांबा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि मटेरियल से
कनेक्टिंग वायर कौन सा सर्वाधिक उत्तम सबसे अच्छा वायर कौन सा है, तो आपका है तांबा। कोई कोई क्या कहता है टंगस्टन वगैरह लगा देते, नहीं आपका तांबा राइट आंसर होगा। नाइक्रोम भी नहीं होगा, नाइक्रोम बल्ब के अंदर यूज होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक इलेक्ट्रॉन भी वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी के समानांतर चलता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया महत्तम बल होगा। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी भी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इज। तो कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका कांस्टेंट वेलोसिटी दिया हुआ भी पैरेलल, ठीक है, जो चलता है डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा सबसे मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, तो आपका ऑप्शन है ए बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड बी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन बी, ठीक है, बी मतलब पोटेंशियल भी आप बोल सकते हैं, एंड सी है बी अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड डी है 0। तो दोस्तों 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता है, एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एक्सेलरेट। आपको पूछ रहा है 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में ये त्वरित नहीं करता है, कौन सा एक्सेलरेट नहीं करता है, न्यूट्रॉन। बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा कण, क्योंकि ये लोग न्यूट्रॉन एक जगह रहता है और ये लोग जो है घूमता है, इसलिए लोग करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, एक गैस डायोड में होता है, ए गैस डायोड कॉन्सिस्ट ऑफ, तो एक गैस डायोड में क्या क्या होता है, आपका ऑप्शन ए है केवल एनोड वल्ली, बी है केवल कैथोड वल्ली, सी है केवल एनोड, एंड ई नली में केवल गैस, एंड डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों 11 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, केवल कैथोड भी होता है गैस डायोड में, एनोड भी होता है और गैस भी होता है ट्यूब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है, इन विच मिरर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपीयर्स डिमिनाइज्ड एंड वर्चुअल। तो यहाँ पर दोस्तों 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल। कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है, तो उत्तल। देखिए ये क्वेश्चन तो हमेशा रहता है, चाहे आपका उत्तल वाला ऑप्शन दे देगा या फिर अवतल वाला, लेकिन मिरर से ये क्वेश्चन तो रहेगा ही आपका ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इसी तरह का आप और भी ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साथ ही साथ बायोलॉजी का भी और हिंदी इंग्लिश का भी आप बन के रेडी हो गया है, ठीक है। तो आप हिंदी इंग्लिश का भी आप जो कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पर, आपको सारा जानकारी इस नंबर पर मिल जाएगा। एक बार जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, बहुत मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर 7 सालों का एक्सपीरियंस है उसके द्वारा बनाया गया है, और जिसका प्राइस भी हम लोग बहुत कम रखे हैं, बहुत ज़्यादा कम। आप लोग सिर्फ कमेंट कीजिए, आप लोगों को मालूम चल जाएगा, ठीक है। एक बार लेकिन जरूर मतलब कि कांटेक्ट कनेक्ट कीजिएगा इस नंबर से, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपका, यंग के द्विच्छिद्र प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तिकरण उत्पन्न करने वाले दो तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स जनरेटिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैन नॉट बी। यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन जैसे मैंने कहा था बिहार बोर्ड कभी कभी फालतू क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये वही क्वेश्चन है। बस आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। 13 का राइट आंसर क्या है, ए एन सिग्मा, ठीक है। आपको राइट आंसर रखना है, सॉरी एन लेमडा, आपका राइट आंसर यहाँ पर ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक ग्लास जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ म्यू, जिसकी मोटाई दिया हुआ टी के बराबर है, ठीक है, और थिकनेस टी ऑफ ग्लास आर आई दिया हुआ आपका क्या मतलब म्यू, अपवर्तनांक आपका दिया हुआ म्यू इज इक्विवेलेंट टू। यहाँ पर आपको पूछा, आपका ऑप्शन राइट है, मतलब कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा 14 का, तो 14 का राइट आंसर होगा ए, ठीक है, म्यू -1 इंटू टी निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में इसका आंसर वैसे भी सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, बस आपको निर्वात ये सब याद नहीं रखना, बस इसका राइट आंसर क्या है, म्यू -1 इंटू टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिमाण होता है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए अगर आंसर मालूम हो तो, इसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो दोस्तों 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी C/137, वेयर सी इज प्रकाश की गति, ठीक है, जहाँ पर सी क्या है, प्रकाश की गति है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपका, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, मैं पूछा भी था, बहुत कोई दोस्तों इसका गलत आंसर, बहुत ज़्यादा ही गलत आंसर बता दिया। मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ, इसका राइट आंसर है बी। बहुत कोई इसका राइट आंसर जो है टेस्ला बता रहा था, इसका राइट आंसर क्या होगा, वेबर, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड डी गेट के लिए बूलियन व्यंजक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर ए एंड डी गेट इज, ठीक है। तो 17 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A.B इज इक्वल टू वाई, A.B इज इक्वल टू वाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होता है, विच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये भी क्वेश्चन लगभग बार पूछता है बिहार बोर्ड में। तो 18 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेडियो तरंग में, यानी कि रेडियो वेव्स में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, ठीक है। 19 क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश किरणों के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को कहते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट अ शार्प ऑब्स्टैकल इज कॉल्ड,
ठीक है। ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूछ रहा है जब प्रकाश की किरणें तीखे कोण पर मुड़ने की घटना यानी कि मूर्ति है, उस घटना को क्या कहते हैं जब प्रकाश की किरणें तीखे कोण पर मुड़ती है। तो दोस्तों 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं सारा ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो फिर लंबी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, 15 का द्विचर तुल्यांक है, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 15 इज। ये सब आपको निकालने आता है कि नहीं दोस्तों, ये पूछता है, ये हर बार लगभग पूछता है। अगर नहीं आता आप लोग कमेंट कीजिए, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, 111 होल 2, 111 होल 2 इसका राइट आंसर है, 111 होल 2 ऑप्शन सी। ये सब अगर नहीं आता तो आप लोग कमेंट कीजिए। तांबा होता है कॉपर इज, तो दोस्तों कॉपर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है यानी कि अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है, या फिर अर्धचामक होता है यानी कि फेरोमैग्नेटिक, सेमीकंडक्टर, पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक। तो दोस्तों 21 का जो है राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक होता है। तांबा क्या होता है, डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु में 5 वर्ष है, 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ का अंश होता है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप इज 5 ईयर्स एंड फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस दैट डीके इन 15 ईयर्स इज। यहाँ पर आपको पूछ रहा है एक रेडियो है जिसका समस्थानिक की अर्धवायु कितना है, हाफ लाइफ कितना है, 5 वर्ष, और 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ का अंश होगा। देन आपको पूछ रहा है कि वो सब्सटेंस का फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, 15 वर्ष में क्षय होने वाले यानी कि बर्बाद होने वाले, डीके होने वाले। तो दोस्तों 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1/8। ये भी क्वेश्चन वही पागल वाला क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है बिहार बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपका, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान विद इंक्रीज इन वेवलेंथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि तरंग दैर्ध्य जब बढ़ता है तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, या फिर अपवर्तित यानी कि रिमेन सेम रहता है। ठीक है, या फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 23 का जो आपका राइट आंसर होगा वो है घटता है, डिक्रीज। ऑप्शन ए आपका होगा घटता है। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, घटता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपका, यदि व्यक्तिकरण करते हुए दो तरंगों के आयाम का अनुपात 4:3 यानी कि 4:3 हो तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। इफ द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव इज 4:3 देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कोई व्यक्तिकरण करते हुए दो तरंगों का आयाम का अनुपात यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तरंगों का आयाम का अनुपात यानी कि चलने का अनुपात दिया हुआ है, और महत्तम और न्यूनतम का आपको पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 49:1, 49:1 आपका राइट आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्नलिखित युग्मों में कौन संभारिक युग्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आइसोबार। यहाँ पर आपको पूछ रहा है। तो 25 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 यानी 15 p⁻30 एंड 14 SI⁻30। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, एक आयताकार टुकड़े की भुजाओं का माप 2 सेमी, 3 सेमी और 4 सेमी है। इसकी समांतर सतहों के बीच अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधकता होगा। द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक आर 2 cm, 3 cm, 4 cm। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेसिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स इज। तो आपको दो सतह का बीच के प्रतिरोध पूछ रहा है जिसका भुजाओं का माप यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो रेशियो ही पूछ रहा है, मिनिमम तो आपको यहाँ पर वही पूछ रहा है सिंपली। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2:1। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। ये सब क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वोल्टमीटर का प्रतिरोध G ओम है तथा पारस भी है। तो प्रतिरोध दिया हुआ कितना है वोल्टमीटर का G, वहीं पे पारस आपका प्रास दिया हुआ आपका V। इसकी प्रास को बढ़ाकर NV करने पर हेतु श्रेणी क्रम में आवश्यक प्रतिरोध होगा। अ वोल्टमीटर हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ G ओम ऑफ रेंज V वोल्ट। दिया हुआ द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस नीडेड इन सीरीज टू इंक्रीज इट्स रेंज टू NV वोल्टेज। तो NV करने के लिए हम लोगों को कितना वैल्यू रेसिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, ये आपको पूछ रहा है। यानी कि सिंपली रेसिस्टेंस पूछ रहा है, जब हम लोग बढ़ा करके इतना कर देंगे इसका पारस को। ठीक है, यही आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, N-1 × G। ठीक है, N-1 × G आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। विच सीरीज ऑफ H स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बी, बाल्मर श्रेणी। बाल्मर सीरीज में क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, बाल्मर श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 आपका, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाए तो डी बरेली तरंग दैर्ध्य में बदलाव होगा। आपको पूछ रहा है, इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल, इज डी बरेली वेवलेंथ चेंजेस बाई। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन का डबल कर दिया गया, तो डी ब्रोगली का वेवलेंथ कितना से चेंज हो जाएगा, ये आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1:1/√2, 1/√2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 आपका, नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है।
द ऑर्डर ऑफ अ न्यूक्लियर डेंसिटी इज, नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है द ऑर्डर ऑफ अ न्यूक्लियर डेंसिटी इज। तो दोस्तों 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख पा रहे ऑप्शन बी 10⁻⁻17 किलोग्राम मीटर क्यूब, 10⁻17 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर ससेप्टिबिलिटी। तो निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है? आप लोग बोलिए जल्दी से कमेंट कीजिए जिसको जिसको आता है। तो दोस्तों 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी चुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक का सबसे अधिक होता है चुंबकशीलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32। एक एलसीआर परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है जब व्यंजकों के अर्थ सामान्य है। इन एलसीआर सर्किट रेजोनेंस टेक्स प्लेस व्हेन सिंबल हैव यूजिंग मीनिंग। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो दोस्तों 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए WL इज इक्वल टू 1/WC, WL इज इक्वल टू 1/WC। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित है? फ्यूज वायर इज मेड ऑफ विच मटेरियल इज। ठीक है, तो दोस्तों 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। फ्यूज तार किसके द्वारा बनाया हुआ है? तांबा के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 आपका, दो समान चुंबक जिनका प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है परस्पर लंबवत रखे जाते हैं, वह एक क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है। Two identical bar magnets each having magnetic moment m are kept perpendicular to each other making a cross. The resultant magnetic moment of the system will be। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी √2m। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है। जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको बोल दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किसे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य सिद्धांत में नहीं समझा जाता है? तरंग सिद्धांत में नहीं समझा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। तो दोस्तों 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये ऑब्जेक्टिव आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव मैं इस चैनल पे कराता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर इसी तरह का और भी क्वेश्चन आप चाहते हैं, इससे भी अच्छा क्वेश्चन, तो आप लोग सिर्फ उसी नंबर पे आप लोग को कनेक्ट करना है। ठीक है, कॉल करना है या फिर मैसेज करना है बस।